हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपकी होस्ट विनी। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जो डिफरेंट क्या है हमारी लैंग्वेज है उनके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं हम कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हमें मिलेगी हमारी लैंग्वेज के बारे में। और हाँ, हालांकि जो घटनाएं हो रही हैं हमारे प्रेजेंट में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ वोकैब्स पे बात करेंगे, साथ में ही सेम एज जो मैं हमेशा बड़े अपने पैसेज में लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। एक जगह पे ही आपको पूरे जितने भी पैसेज हैं सभी के नाउन, प्रोनाउन एंड साथ में एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, है ना। हमने एक स्टार्टिंग की है इंग्लिश में कि हम इंग्लिश को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं वर्ड बाय वर्ड एवरी डे। लाइक 20 से 30 मिनट्स का हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों का क्या करेंगे, नॉलेज हमें मिल जाएगी, जिसमें हमारे वोकैब्स रहेंगी, नाउन रहेंगी, है ना। कुछ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कहते हैं ना, अब नहीं तो कब, तो आज से ही शुरू कीजिए एवरीडे। चलिए स्टार्ट करें। ओके, द नीड मतलब ज़रूरत है आपको, टू प्रोटेक्ट क्या करने की, किसी चीज़ को बचाने की। इंडियाज आपका यहाँ पे क्या है, आपका एक नाउन है, लेकिन कह सकते हैं एक पजेसिव नाउन है ना। लिंग्विस्टिक क्या होती है, हमारी जो डिफरेंट भाषाएं होती हैं उनके लिए यूज हो सकता है। जो भाषाई है हमारी लिंग्विस्टिक कह सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे ये। एंड सेक्युलरिज्म हमारा वर्ड है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं तो इसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करें तो इसको हम ये कहेंगे कि ये एक सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई कंट्री जिसका अपना कोई एक धर्म ना हो, है ना। वहाँ पे डाइवर्सिटी हो, किसकी, रिलीजन की, कि वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हों और वो आपस में क्या हो, बहुत अच्छे से प्यार से रहें, उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो या फिर रिलीजन की कोई ना हो, किसी भी तरीके से रिलीजन्स को लेके आपस में मतभेद ना हो, तो उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। चलिए, अकॉर्डिंग टू द, अब वो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये एज अ जीरंड यहाँ पे यूज हुआ है। टू द 2011 के जो सेंसस क्या होते हैं, हमारी जनगणना हुई है। ठीक है, इंडिया की हैज़ कितना 121 लैंग्वेज है एंड हमारी 270 हमारी क्या है, मदर टंग से। जो लैंग्वेज मदर टंग से सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके नाउन हो जाते हैं। इसी के साथ में हमारी ये वोकैब्स है जिसमें सेक्युलरिज्म हमने लिया है कि जो सेपरेट करता है रिलीजन को फ्रॉम गवर्नमेंट से। हम इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं नॉन रिलीजियस होना, मतलब कोई अपना रिलीजन ना होना, न्यूट्रल रहना। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो रिलीजियस बाइस हो जाता है, कोई भी मतलब एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देना। डाइवर्सिटी बताया आपको, डिफरेंट वैरायटी डिफरेंसेस होते हैं। मल्टीप्लिसिटी कह सकते हैं, हेट्रोजेनिटी कह सकते हैं, वैरायटी कह सकते हैं। एंटोनिम आपके यूनिफॉर्मिटी या सिमिलरिटी हो जाती है। सेम ऐसे एक और वर्ड है इंटीग्रिटी, मतलब किसी चीज़ के लिए क्या होना, ऑनेस्ट होना, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स होना। मतलब इंटीग्रिटी को हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ना बिल्कुल ऑनेस्टी से कुछ चीज़ को ना, और आप ये कुछ सिद्धांत होना। और डिसऑनेस्टी करप्शन कह सकते हैं। इनकॉर्पोरेट क्या, टू इंक्लूड एज अ समथिंग, मतलब किसी चीज़ में किसी को सम्मिलित कर देना, इकट्ठा कर देना, इंक्लूड कर देना, मर्ज कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ओके, एंड एक्सक्लूड करना, अलग कर देना। सेम एम्पावर आपका हो जाता है टू गिव पावर, किसी को पावर दे देना, अथॉरिटी देना, मतलब किसी को स्ट्रॉन्ग बना देना, स्ट्रेंथन। ओके, ऑथराइज मतलब पावर दे देना, वीक कर देना, डिसएम्पावर करना, रेस्ट्रिक्ट करना, ये आपके एंटोनिम्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये जो पिक है आपकी, ये हमारे शिवसेना जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टी है उसके नेता हैं, चीफ हैं उद्धव ठाकरे। वो एक रैली कर रहे हैं मुंबई में। क्यों? क्योंकि मुंबई ही क्या है, शिवसेना जो है वो एक पार्टी है, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र की है, इसलिए उनकी मुंबई में रैली हो रही है। ओके, कहते हैं इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है इंडिया के अंदर, किस चीज़ की, रिलीजन की, रिलीजन मतलब धर्म की, एंड लैंग्वेज की, जो भाषा की है। ओके, इज़ वन ऑफ द, क्या है वो,
वन ऑफ द मतलब बहुत प्राइमरी क्या है हमारा, हमारी प्रमुख फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब भिन्न भिन्न रूप में कह सकते हैं किसी चीज़ को, मतलब फैक्टर्स आप एक तरीके से कोई किसी भी तरीके की कोई पहलू होते हैं उस तरीके से आप फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। विच प्रोटेक्ट जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, संरक्षण करती हैं किसका, द सेक्युलर कैरेक्टर का ऑफ द नेशन, कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा नेशन है, उसके सेक्युलर कैरेक्टर का मतलब एक उसका कोई अपना धर्म नहीं है, एक उस चीज़ का वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड श्योर करती हैं किस चीज़ का, कि जो यूनिटी है हमारी एंड इंटीग्रिटी है वो क्या रहे, बनी रहे उस चीज़ के लिए। बट वाइल परंतु जबकि रिलीजन एंड लैंग्वेज दोनों के दोनों, जो हमारा धर्म और लैंग्वेज होती है, बोथ आर नाउन, क्या करते हैं, आर द टू मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट है, मतलब बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं ऑफ एनी कल्चर, किसी भी संस्कृति में। दीज आर ऑल्सो द प्रीडोमिनेंट होते हैं, मतलब बहुत प्रमुख हैं, जिसको प्रमुख रूप से डोमिनेट किया जाए, या फिर हम यूँ कहें कि जैसे जो हमारी क्रॉस कल्चर, जो हमारी डिफरेंट जो हमारी संस्कृति है, आंतरिक जो हमारी संस्कृति है, उसमें बैरियर्स हैं, उसमें क्या लगा देते हैं, उनकी वजह से क्या होते हैं, उनमें रुकावटें भी हो जाती हैं। तो अगर हम पूरी लाइन का अगर हम बात करें तो कहता है बट वाइल जो हमारी लैंग्वेज और जो हमारे रिलीजन हैं वो हमारे दो सबसे गंभीर मुद्दे हैं हमारे कल्चर में, और जो कि प्रमुख रूप से आप हमारी आंतरिक जो संस्कृति है उसमें क्या है, वो बैरियर्स बनते हैं। दिस इज़ क्लियरली, ये स्पष्ट रूप से विजिबल है, मतलब दिख रहा है इन रिसेंट, किसमें, जो हाल ही में कम्युनल टेंशन हुई है, मतलब सांप्रदायिक जो टेंशन हुई है समुदायों में, एंड द वायलेंस हुआ है इन महाराष्ट्र में कोई घटना हुई है उस पर बात कर रहे हैं। अब घटना क्या हुई है वो सब आगे देखें। इम्पोजिशन हमारी हो जाती है फोर्सिंग समथिंग ऑन अदर्स पर, इम्पोज कर देना मतलब आप पे ज़बरदस्ती कुछ थोप देना, है ना। होता है ना कई बार आपके पेरेंट्स नहीं आपको तो IIT करनी है, आपको तो डॉक्टर ही बनना है, तो मतलब फोर्सफुली इम्पोज कर देना कोई चीज़, एनफोर्समेंट, डिमांड, बर्डन, और आप किसी चीज़ को नहीं करते तो रिमूव कर देना, विथड्रॉ कर देना। फ्रीडम, डोमिनेशन होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल करना, सुप्रीमेसी अपनी दिखाना, रूल करना, और नहीं तो फ्रीडम आपका एंटोनिम से जाते हैं सबमिशन कर देना किसी चीज़ को, सबऑर्डिनेशन, इस तरीके से। ठीक है, चलिए जैसे जैसे आते जाएंगे हम इनको डिस्कस करेंगे साथ साथ में। कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है, जो धर्मनिरपेक्षता है इन इंडिया में, इज़ डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम किससे, व्हाट द वेस्ट प्रैक्टिसेज, जो वेस्ट में जिस तरीके से अपनाया गया है सेकुलरिज्म, उससे हमारे इंडिया का डिफरेंट है। व्हेन द, कब, द कंसेप्ट ओरिजिनेटेड, जब यह कंसेप्ट या जो हम कहें कि जो हमारा ये योजना है या जो सोच है, जो विचार है, जब वो ओरिजिनेट हुआ था, जब जिसका उदय हुआ था, कहाँ, इंग्लैंड में, इन द मिड 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब है कि 1800 से 1900 के बीच में, मतलब कह सकते हैं 1850, 60, मिड 19th सेंचुरी, है ना। इट वॉज एक्सप्लेन, ये क्या किया था, इट वॉज एक्सप्लेन, देखिए वॉज है हमारा यहाँ पे, वॉज के साथ में एक्सप्लेन यूज किया है, मतलब ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर ये कहेंगे पैसिव, एक पैसिव वर्ब है। ओके, क्योंकि वॉज के साथ में जनरली आप जब हमारे टेंसेस की बात करते हैं तो हमारी ING फॉर्म लेता है ये, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ED लिया तो मतलब ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, दैट देयर शुड बी कंप्लीट, कहते हैं शुड बी कंप्लीट, की कहते हैं कि कंप्लीटली क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्या, सेपरेशन, किसमें, बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, मतलब धर्म और जो हमारा उनका जो स्टेट है उसमें क्या होना चाहिए, सेपरेशन हो जाना, बिल्कुल अलगाव हो जाना चाहिए। विदाउट, बात में साथ में एक चीज़ और ऐड कर रहा है कि विदाउट, के बिना, क्या, क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज के बिना, निंदा के बिना, किसी एक, एनी ऑफ द प्रिविलेंट, जो प्रमुख है वहाँ पे, जो बहुत प्रचलित है वहाँ पे, क्या, रिलीजियस बिलीफ, मतलब कोई एक धर्म जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है उसको क्रिटिसाइज किए बिना, या किसी भी एक धर्म को क्रिटिसाइज किए बिना। ओके, कहता है इंडिया टू, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सेप्टेड, इंडिया ने भी एक्सेप्टेड किया था दिस नोशन, इस किसको, इस धारणा को। एक होता है नेशन, एक होता है नोशन, तो नोशन होता है हमारा धारणा, इस धारणा को, एंड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का होता है किसी चीज़ को अपने अंदर सम्मिलित कर लेना। ठीक है, पीछे हमने बताया था किसी चीज़ को अपने अंदर इकट्ठा कर लेना, सम्मिलित कर लेना। द कंसेप्ट, इस योजना को, कहीं
इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, जो कि कब 1947 में, जो हमारे इंडिया में हमारा संविधान लागू हुआ था 1947 जब आज़ाद हुआ गया था आफ्टर 1950 26 जनवरी को जब हुआ था। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कि राइट्स दिए गए जो रिलीजियस फ्रीडम की, रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता दी गई हमको। दीज राइट्स, ये जो राइट्स हैं आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, सिद्धांत ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस होता है किसी भी धर्म को क्या करना, टॉलरेंस करना, मतलब आपस में क्या करना, उन चीज़ को सहन करना, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग रहेंगे तो सबको आपस में क्या करना, उनको सहन करना है, टॉलरेट करना है। एंड क्या करना है, इक्वलिटी, और सब बराबर है। एवरी पर्सन, कहता है प्रत्येक आदमी, हैज़ द इक्वल राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कहते हैं सभी इंसानों के पास इक्वल राइट्स हैं, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, क्या, सही और गलत की। कॉन्साइंस मतलब अपने आप में ही, कॉन्साइंस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम हमारी ना एक एज अ हमारी इंटरनल जो हमारी फीलिंग्स होती है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, या कहीं कि हमारी आत्मा के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, कि कहते हैं वो अंतः स्मरण कर सकते हैं किस चीज़ों की क्या सही है क्या गलत है, ये उनके पास राइट है। एंड टू प्रोफेस करना, मतलब किसी भी चीज़ को बोलना, बताना, प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना, एंड प्रोपेगेट करना, प्रचार करना, किसका, हिज रिलीजन, अपने धर्म का, उसके धर्म का। दिस मेक्स इंडिया ट्रूली, क्या बनाती है इंडिया को ट्रूली, सेक्युलर बनाती है, एज द स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, कि जो ये सोच है कि इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, यह इंडिया को सच में क्या बनाती, सेक्युलर बनाती है, धर्मनिरपेक्ष बनाती है, एज अ स्टेट कि उनका कोई भी अपना धर्म नहीं है। लेकिन अभी आगे कहता है कि हाउ एवर, हालांकि, द यूनिक एस्पेक्ट जो है, ये बहुत अलग से जो हमने एक एस्पेक्ट शुरू किया है, एक सोच शुरू की है ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म की, इज नॉट रिलेटेड टू, किससे, रिलीजन से, बट इज ऑल्सो कंसर्न, किससे जुड़ा हुआ है, कंसर्न मतलब किसी चीज़ से जुड़ा होना, विद लैंग्वेज। कहता है कि हालांकि जो ये हमने यूनिक सोच शुरू की है हमारे इंडिया में, जो हमारा एक अलग से जो पहलू है इंडिया में धर्मनिरपेक्षता का, कि हमारा कोई अपना धर्म नहीं है, सेक्युलरिज्म होने का, इज़ नॉट ओनली, ये रिलेटेड नहीं है सिर्फ धर्म से, बल्कि ये जुड़ा हुआ है भाषा से भी। कहते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म, जो इंडियन धर्मनिरपेक्षता है, इज नीदर, नहीं है क्या, नॉर रिलीजन, कोई भी क्या नहीं है, किसी भी धर्म को क्या नहीं करती है, वो वो नहीं करती, मतलब उसकी समर्थक नहीं है रिलीजन की या लैंग्वेज की। साथ में कहता है नॉर, नीदर एंड नॉर दोनों साथ में आते हैं, कहते हैं नीदर नहीं है, ऐसी और ऐसी, मतलब धर्म समर्थक भी नहीं है, लैंग्वेज समर्थक भी नहीं है, और नहीं है अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट भी नहीं है, मतलब इनका विरोध भी नहीं करती है। येट इट इज़ नॉट न्यूट्रल इधर, लेकिन वो साथ में क्या कहता है, लेकिन ये न्यूट्रल भी नहीं है, मतलब तटस्थ भी नहीं है, एक मतलब ऐसा नहीं कि रुक गई है, ऐसा नहीं, तटस्थ नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, नटस्थ इधर। इट इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये सम्मिलित करती है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, एज अ स्टेट, एक राज्य नीति पॉलिसी, ठीक है। एंड इट क्या करती है, एम्पावर्स करती है, किसको, द स्टेट्स को, जो हमारे स्टेट है, क्या करने के लिए, टू टेक, क्या, स्टेप्स, कोई भी स्टेप लेने के लिए, कोई भी मतलब कह सकते हैं किसी भी चीज़ पे वो कंट्रोल कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट, कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब एक धर्म के लोग आपस में इकट्ठे हो जाएं और फिर वो क्या करें, समुदाय में आपस में लड़ाई झगड़ा करें, दूसरे धर्म को लोगों को नीचा दिखाएं किसी भी तरीके से, चाहे वो धर्म के रूप में हो, चाहे वो भाषा के रूप में हो, चाहे वो किसी फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, किसी भी तरीके से हो, तो कहते हैं कि टेक स्टेप्स, वो स्टेप्स लेते हैं अगेंस्ट किसके, कम्युनलिज्म को कहते हैं, जो सांप्रदायिकता होती एक तरीके से ना, उसके खिलाफ, बी इट रिलीजियस, चाहे वो रिलीजियस हो, धार्मिक हो, या फिर वो भाषाई हो, लिंग्विस्टिक कहता है आपकी भाषाई, डिफरेंट सेम ऐसे कुछ और वर्ड्स आए थे यहाँ पे, उनको देख लेते हैं।
इम्पोजिशन हो गया था हमारा, डोमिनेशन हो गया था, वायलेंस। वायलेंस होता है फिजिकली फोर्स करके किसी चीज़ को, एग्रेशन के साथ, ब्रूटेलिटी के साथ में कोई अटैक करना। और अगर नहीं तो पीस, हारमोनी बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब शांति बनाए रखना। टॉलरेंस करना मतलब किसी को एक्सेप्ट करना, किस चीज़ को, लेकिन डिफरेंसेस को। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो आपस में टॉलरेट करना। एक्सेप्टेंस करना, पेशेंसली करना, ओपन माइंड के साथ करना। लेकिन ना करोगे तो अब क्या हो जाएगा, नैरो माइंडनेस हो जाएगी, बायोगेट्री हो जाएगी, मतलब आप बायस हो रही हैं, एंड इनटॉलरेंस हो रहे हैं, मतलब टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेट कर देना, अनफेयर ट्रीटमेंट करना बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बेस पे, बायस हो जाना, प्रीजस्टिस हो जाना, इनइक्वालिटी कह सकते हैं, एंड फेयर हो जाता, इक्वालिटी हो जाना, ओके, इक्वल हो जाना, ओके। अब हमारे नेक्स्ट सारे मैंने यहाँ पे नाउन एंड वर्ब्स अलग अलग डिफरेंट मेंशन कर दिए हैं। जब भी आप खुद से रीड करें तो आप इनको एक बार या फिर पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज की, आधिकारिक या फिर राष्ट्रीय भाषा के बारे में बात करते हैं। कहते हैं दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट एंड कैन नॉट। ये कहते हैं हम नहीं हैं, नहीं रखते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्या, हैव अ नेशनल लैंग्वेज, क्या अपनी एक नेशनल लैंग्वेज रखना, मतलब राष्ट्रीय भाषा रखना। क्यों, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, क्या इस संदर्भ में कहें, क्या कि प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ का बचाव करना, लिंग्विस्टिक जो हमारी भाषाई डाइवर्सिटी है, हमारी जो भिन्नता है, किस में है, द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा संविधान है उसका जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर है कि इंक्लूड करता है 22 लैंग्वेज। ऑलरेडी हमारी 22 लैंग्वेज हमारी 8th शेड्यूल जो हमारी सूची है 8वीं उसमें आती है। एज इंडिया, कि भारत इज अ यूनिटरी फेडरेशन है। यूनिटरी फेडरेशन होता है एक बहुत सारे राज्यों का क्या है, एक संघ है। फेडरेशन होता है संघ होना, एक ग्रुप होना। दैट इज क्या, कि इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। सेम वही बात है कि राज्यों का संघ है। आर्टिकल 343 में आंसर मतलब उसमें लिखा हुआ है या उसमें ऑलरेडी मेंशन है दैट द, क्या, कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी, हमारे मतलब यूनियन मतलब हमारे राष्ट्र की क्या हो सकती है, शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट में हो सकती है या होनी चाहिए। बट जो द स्टेट्स है आर फ्री, वो फ्री है टू चूज देयर ऑन लैंग्वेज, कि मतलब उनके पास चॉइस है कि वो अपनी खुद की ऑन लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हैं एज ए ऑफिशियल। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा का मतलब है कि जो ऑफिसेज में जो सरकारी विभाग होते हैं वहाँ पे जो काम होता है वो उस लैंग्वेज में हो सकता है। दिस अरेंजमेंट, यह जो व्यवस्था है, इज ड्यू टू द फैक्ट, किस फैक्ट में, कि इन इंडिया स्टेट्स आर कल्चरली, जो स्टेट्स हैं वो सांस्कृतिक रूप से इंटीग्रेट एंड नो स्टेट, ये कहते हैं जो सभी भारतीय हैं वो क्या है कि वो सभी के सभी संस्कृत जो उनकी भाषा है वो इंटीग्रेट है, वो सम्मिलित है। एंड नो स्टेट, कोई भी स्टेट इज परमिटेड, मतलब उनको परमिशन टू गो आउट, नो स्टेट मतलब किसी भी स्टेट को परमिशन, क्या, टू गो आउट ऑफ इट, इससे बाहर जाने की, इन द नेम ऑफ, किस नाम पे, डिस्टिंक्ट अलग होती है लैंग्वेज या फिर कल्चर के नाम पे अलग होना, उनको क्या है, परमिशन नहीं है। लेकिन हाँ वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं, ये उनको चॉइस है। कहते हैं आर्टिकल 29, जो हमारा आर्टिकल 29 है इनकॉर्पोरेट है, मतलब उसमें सम्मिलित है दैट एनी सेक्शन, कोई भी वर्ग ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का इंक्लूड है, सम्मिलित है, चाहे वो कौन हो, माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी मतलब जो बहुत कम लोग होते हैं किसी भी ग्रुप के, शैल हैव, उनके पास राइट है, क्या, टू प्रोटेक्ट करने का, देयर लैंग्वेज, उनकी अपनी भाषा को, उनकी स्क्रिप्ट को, जो भाषा होती है जो स्क्रिप्ट से लिखी जाती, कह सकते हैं लिपि, और उनके कल्चर, उनकी संस्कृति को। एंड द लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कहते हैं जो भाषा है वो नहीं हो सकती है, क्या, भेदभाव का, के लेवल का, कोई मतलब भेदभाव का लेवल नहीं हो सकता है, किसी भी भाषा के को लेके आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अब ये क्या कह रहा है अगेन, के अनुसार जो हमारे 2011 की क्या रही है, हमारी जनगणना रही है, इंडिया जो है हैज़ ऑलरेडी 121 लैंग्वेज एंड 270 मदर टंग, हमारे इंडिया में ऑलरेडी है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बोल रहा है ये, ओके। नेक्स्ट चलिए, आप सभी
इस किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को एक बार पॉज करें, उसको खुद से ट्राई करें, एक बार रीड करने का जितना स्पीड में आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉम्प्रीहेंशन के अप्रोच इसी तरीके से अच्छे से कर पाएंगे कि जब आप उसको खुद से रीड करेंगे। और आपकी हेल्प के लिए आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, जितनी भी इसमें ज़रूरी होती हैं वो सारी। ओके, कहते हैं रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, सम्मान करना किसका, भिन्नता का। सच डाइवर्सिटी मतलब पूरा एग्जाम्पल दे रहा है वो कि जो ये भिन्नताएं हैं नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, इनको क्या करने की ज़रूरत है, इनको बचाने की ज़रूरत है। ईच एंड एवरी लैंग्वेज, कहता है प्रत्येक भाषा, इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन और स्टेट, क्या क्या कहता है कि सच डाइवर्सिटी, हर डाइवर्सिटी को, जो हमारी भिन्नताएं हैं किस चीज़ में, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है सभी लैंग्वेज की, और चाहे वो कहाँ की हो, किसी भी रीजन की हो, रेस्पेक्टिव मतलब चाहे वो किसी भी रीजन क्षेत्र की हो या वो किसी भी स्टेट की हो, मस्ट बी शोन रेस्पेक्ट, उसको क्या होना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट दिखाना हमें चाहिए। दिस इज़ द, वो कहता है कि यही दिस इज़ द ओनली वे टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म, यही एक रास्ता है कि हम इंडिया के जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा इंडिया, हम उसकी जो भाषाई है, जो उसकी डिफरेंट लैंग्वेज है, उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कहते हैं मैनी सदर्न, अब वो बात कर रहा है कि हमारे जो बहुत सारे सदर्न मतलब जो नीचे रहते हैं उन स्टेट्स की, एंड नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, इम्फाल, उनकी बात करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। ऑब्वियसली क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं। वहाँ पे असमिया लैंग्वेज हुई, मणिपुर की है, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है उनकी, उसी में ही बातें करते हैं। कहते हैं हैव रजिस्ट्रेड, क्या किया उन्होंने, विरोध किया है द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, इम्पोज कर देना, मैंने आपको बताया थोपा गया है क्या, हिंदी को। और साइटिंग, तो क्या कर रहे हैं वो, जो इसका रीजन है, इसकी जो वजह है, साइटिंग कर रहे हैं कि वो जो फियर है उनका, वो है कि जो उन पे जो उनका कल्चरल डोमिनेशन है, कि मतलब वो अपनी जो उनका कल्चर है वो सोच रहे हैं कि उस पर कोई खतरा है, ऐसा कुछ उनको, उनका मतलब ये कहना है। कहते हैं द्रविडियन कौन आ जाते हैं, जो हमारे साउथ के एरियाज़ में रहते हैं, जो हमारे डेक्कन में रहते हैं, उनको लिए यूज़ करते हैं। मूवमेंट्स इन तमिलनाडु, कहते हैं जो द्रविडियन जो आंदोलन हुआ है कहाँ पे, तमिलनाडु में, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से अपोज किया गया है उसको, मतलब उसका विरोध किया गया है हिंदी इम्पोजिशन का, मतलब हिंदी को थोपने का। फेवरिंग कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का पक्ष ले रहे हैं, तमिल एंड इंग्लिश, कि वो किस चीज़ का फेवर करते हैं, तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। अब वो कहते हैं कि जो महाराष्ट्र है, हाउएवर हालांकि, हैज़ एमर्ज, अब वो बात कर रहा है कि हमारा जो सबसे पहले एक लाइन आई थी जिस पे हमने बात की थी कि जो महाराष्ट्र में ऐसे कोई रिसेंट में कोई मुद्दा हुआ है, कोई वायलेंस हुआ है, उस पे बात करेगा भी। कहता है कि महाराष्ट्र में हाउएवर हालांकि, हैज़ इमर्ज हुआ है, वो उदय हुआ है, ये कहेंगे आगे बढ़ा है, किस चीज़ को लेके, मोस्ट सेंसिटिव स्टेट मोस्ट सेंसिटिव मतलब कोई चीज़ इतनी सेंसिटिव हो जाना कि उसको टच कर दे तो भी मतलब आप यूँ कहेंगे कि कुछ ना कुछ मतलब घट जाएगा, ऐसी वाली सिचुएशन, मतलब सेंसिटिव हो, चाहे हमारा स्किन को लेके हो, हमारे मूड को लेके हो, या फिर वो हमारे किसी स्टेट्स या फिर किसी रीजन वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। तो कहते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो गया, होता है ना जब कभी कभी किसी कहीं पे हम कुछ नए हमारे एक्ट्स वगैरह लागू कर देते हैं, कुछ नियम लागू करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, किसी न किसी से मुद्दा बन जाता है, और फिर मुद्दा बनने के बाद हम कह सकते हैं कि जो मामला है वो बहुत सेंसिटिव हो गया है, मतलब बहुत संवेदनशील हो गया है, कुछ भी कह देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, ऐसा हो गया, ऐसा मोस्ट सेंसिटिव स्टेट सो फार एज द लैंग्वेज डिबेट इज कंसर्न, और वो किससे जुड़ा हुआ है, सो फार एज द किससे जुड़ा हुआ है, एंड डिबेट कंसर्न, जो लैंग्वेज को लेके विवाद हुआ है उस वजह से ऐसा हो गया है। कहता था रिसेंट वायलेंस, जो हाल ही में जो वायलेंस हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाई हुई है, जो मतलब एक हिंसा हुई है, आप यूँ कह सकते हैं, वायलेंस इज़ नॉट अ नॉर्मल वर्ड है ना, इसको लड़ाई झगड़ा नहीं कहेंगे, नॉट फाइट, कहते हैं वायलेंस, जो हिंसा हुई है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, नॉन मराठी, अभी बात कर रहा है उन लोगों की जो नॉन मराठी मतलब जो मराठी नहीं है उस पॉपुलेशन की, इज़ द मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज़ को व्यक्त कर देना, क्या व्यक्त कर रही है, अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना कह सकते हैं, ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब वो जो
पॉलिटिक्स है उसकी पहचान करवा रही है हमें, उसको हमें दिखा रही है, वो एक आईना दिखा रहा है, वो वायलेंस जो किसके अगेंस्ट हुआ है, नॉन मराठी लोगों के खिलाफ हुआ है। डेफिनेटली वो कहते हैं निश्चित रूप से, इट इज़ नॉट, ये नहीं है टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी। कहते हैं कि जो ये हुआ है, जो वायलेंस हुआ है, ये प्रोटेक्ट नहीं करता है किसको, किसी भी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को, मतलब उसकी पहचान को। हैड इट बीन रिलेटेड टू द, कहते हैं कि अगर यह रिलेट करता किससे, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर से, कि कहता है जो ये वायलेंस हुआ है, हैड इट बीन, यदि यह होता रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, किसकी प्रोटेक्शन, मतलब उसकी सुरक्षा करना किसी भी संस्कृति की, तो जो द प्रोटेक्टर्स, द यूज किंग प्रोटेक्टर्स के लिए, जो कि सुरक्षा कर्मचारी हैं, किसी चीज़ की सुरक्षा कर रहे हैं, जो प्रोटेक्टर्स हैं किसकी, मराठी लैंग्वेज की, वुड हैव मतलब उनको कंसिडर करते, मतलब क्या कंसिडर करते, दैट टॉलरेंस, उस एक्सेप्टेंस को, एंड लिबरलिटी को, मतलब वो उदार हो जाते, लिबरल हो जाते बहुत ज़्यादा, आर द, और वो समझते ये द टू पिलर्स ऑफ इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये दो पिलर हैं किसके, टॉलरेंस एंड लिबरलिटी आर द टू पिलर, ये दोनों पिलर्स हैं हमारे इंडिया की, किसकी, एकता का में भिन्नता का। ओके, तो मतलब हम ये कहेंगे कि डेफिनेटली वो कह रहा है कि निश्चित रूप से जो वायलेंस हुआ है वो कोई प्रोटेक्शन नहीं था किसी कल्चर को बचाने का या उसकी पहचान को बचाने का। कहते हैं अगर ऐसा होता, अगर वो सच में अपने कल्चर की आइडेंटिटी को, उसके वर्चस्व को बचा रहे होते, तो जो प्रोटेक्टर्स हैं मराठी लैंग्वेज के, वो क्या होते, वो एक्सेप्टेंस को समझ पाते कि हम नहीं, यहाँ पे डिफरेंट लोग भी रहते हैं, उनका भी अपना धर्म है, वो भी लोग हैं, उनकी अभी भी अपनी एक सोच है। कहते हैं वो टॉलरेट करते, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते बिल्कुल वाइड माइंड से अपने से, एंड वो क्या हो जाते, लिबरलिटी हो जाते, मतलब वो बहुत, उनमें एक उदारता आ जाती, वो बहुत उदार हो जाते, वो बहुत लिबरल हो जाते। और ये कहता है कि यही दोनों, टॉलरेंस है जो लिबर्टी है, यही हमारे टू पिलर्स है इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। ठीक है, देखिए इन द लास्ट हम यही कहेंगे कि हमारे इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि जो हमारा इंडिया है वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते हैं, जिनका को राइट है कि वो अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, है ना, और वो अपना खुद का अंतःस्मरण भी कर सकते हैं। तो आप भी अपने आसपास सभी तरीके के रहने वाले लोगों का आदर करें, उन सभी के साथ अच्छे से उनके त्यौहार और अपने त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करें, है ना। देखिए हमारे चैनल की यही एक अप्रोच रहेगी कि हम आपको उन टॉपिक्स पे हम बात कर सकें जो हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनसे कहीं ना कहीं वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में जाके, वो भी इनमें एज ए एथिक्स के हिसाब से, राइटिंग के कंसेप्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ओके, हम चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो हम इन्हीं पैसेज की एज अ समरी या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी ला सकते हैं। सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं हमारे इस एक छोटी सी किसमें, जो हमने हमारी एक छोटी सी सेशन की हमने आप लोगों के लिए एक अपनी एक पॉजिटिव सोच को लेके हमने स्टार्टिंग की है उसमें। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप विनी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। एज अ एजुकेशनल काउंसलर मैं आपको सुनूंगी, और हाँ आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। मेरा कोशिश रहेगा मोस्ट प्रोबेबली कि मैं आप लोगों की हर तरीके से मदद कर पाऊँ। इसी के साथ में थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।